बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग मुगल एम्पायर में मुगल वंश की नींव डालने वाले प्रथम जो मुगल शासक बाबर के बारे में काफ़ी डिटेल से जाना था। आज सेकंड एम्पायर मुगल एम्पायर का, जिनका नाम हुमायूं है, आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हुमायूं एक ऐसा बादशाह गुजरा है जिसको इतिहासकारों ने लड़खड़ाता बादशाह के नाम की संज्ञा भी दी है। इसका कारण ये था कि बाबर ने इतने बड़े वंश की स्थापना की थी, हुमायूं ने बहुत दिनों तक इनको अपने कब्जे में रख नहीं पाया। इसके कई कारण हैं। हुमायूं के पीरियड को हम दो भागों में बांट सकते हैं। यानी हुमायूं का जो कोरोनेशन हुआ था, ताजपोशी, वह 1531 में बाबर की मृत्यु के बाद हुई थी। तो 1530 से 1540 लगभग 10 सालों तक हुमायूं ने कई इन्वेशन भी इंडिया में किए, लेकिन जितने भी इन्वेशन उनके हुए वे लगभग असफल हो गए। अपनी जीवनी में ही उन्हें कई हार का सामना भी करना पड़ा। लेकिन ये एक ऐसा बादशाह भी था जो हिम्मत नहीं हारा। 15 साल तक दिल्ली से, यानी ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के उपमहाद्वीप से बाहर रहने के बाद पुनः ये 15 साल के बाद दिल्ली में प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के बाद सिर्फ 1 साल तक शासन करता है। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के कारण भी यही है कि जिस तरह से लड़खड़ाती व्यवस्था को ये संभाल रहे थे, इस तरह से इनकी मृत्यु एक लड़खड़ाते हुए लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मौत हो जाती है। तो आज हुमायूं के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं कि बादशाह हुमायूं की पैदाइश 6 मार्च 1508 को हुई। इनकी मृत्यु 27 जनवरी 1556 को हुई, और इन्हें जो दफन दिया गया वह दिल्ली के हुमायूं टॉम, जो एक बेहतरीन आर्किटेक्चर का नज़ारा है। पूरा इसको कह सकते हैं कि वर्ल्ड आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी इसको एक खूबसूरत इमारत में शामिल किया है। इनकी वाइफ्स को हम देखेंगे, हमीदा बेगम, और इनसे जो इश्यूज यानी इनके जो बच्चे हुए थे उस पे हम देख सकते हैं कि अल अमन मिर्जा और ग्रेट अकबर इम्पेरर और मोहम्मद मिर्जा हाकिम, ये 3 के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ हुमायूं के कई हाफ ब्रदर यानी सौतेले भाई भी थे। उसमें मुख्य रूप से कामरान एक ऐसा भाई था जिनके साथ इनका हमेशा राइवल या दुश्मनी थे। इसके साथ साथ और भी इनके भाई भी थे। इसके साथ साथ हुमायूं ने, जैसे ही बाबर ने दिल्ली की सल्तनत को हुमायूं को सौंप के गया, तो हुमायूं ने भी बाबर के साथ मिलकर कई लड़ाइयाँ लड़ी थी, और बाबर की मृत्यु के बाद इन्होंने कई लड़ाई लड़ी। इसके बाद ये कहा भी जाता है कि कई में इन्हें जीत भी हुई, लेकिन कुछ लड़ाइयाँ ऐसी भी थी जो इनको हमेशा के लिए इस हिंदुस्तान से बाहर भी कर दिया। उसमें 2 लड़ाई प्रमुख रूप से है। एक 1539 में चौसा की लड़ाई जो शेर शाह से हुई थी, और ठीक उसके दूसरे साल यानी 1540 में कन्नौज की लड़ाई। और कन्नौज की लड़ाई के बाद हुमायूं को इस हिंदुस्तान से बाहर भी जाना पड़ा, यानी इनको यहाँ से धकेल के काबुल, और कहीं इन्हें शरण भी नहीं मिला। यानी ये कह सकते हैं कि इनका जो अपना भाई जो काबुल में शासन कर रहा था, कामरान, उन्होंने भी इसको शरण नहीं दिया। यानी इनके साथ साथ जो इनका एक और भाई था जो आगरा में, वो इन्हीं के ज़माने में अपने आप को एक इंडिपेंडेंट इम्पेरर के रूप में साबित कर लिया था। यानी कई तरह से इनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब हम चला देखते हैं कि इसीलिए इनको जो होमलेस यानी पूरी तरह से ये बाहर भी हो गए। अंततः इन्हें ईरान जाना पड़ा। तो ईरान के शासक ने, यानी सफाविद जो शासक था, उन्होंने इनको एक सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने के बाद यानी 1550 से
इनको कह सकते हैं कि जो सपोर्ट मिला, तो इस सपोर्ट के बदौलत वे धीरे धीरे लाहौर और लाहौर होते हुए 1555 में पुनः हिंदुस्तान की धरती पे ये कदम रखता है, जब शेर शाह भी इस दुनिया से चले गए। शेर शाह का बेटा इस्लाम शाह भी की भी मृत्यु हो गई, लेकिन उनका जो भतीजा था, जिनको हम कह सकते हैं सिकंदर सूर, यानी ये आपसी इन लोगों में रंजिश बहुत थी, उसका फायदा उठा के हुमायूं ने उन पर वार कर दिया और लास्ट में ये छोड़ के, दिल्ली को छोड़ के भाग गए और हुमायूं पुनः दिल्ली पे आके अपना कब्जा किया। तो इस तरह से हम देखते हैं। अब हम देखते हैं हुमायूं के पीरियड को जरा सा, कि हुमायूं के इस पीरियड को थोड़ा सा इस अंदाज से भी हम देखें कि जैसे ही इसे अपने सल्तनत को छोड़ना पड़ा, उसके बाद 1542 में इनके यहाँ एक जो बेटा आता है, जिसको हम बाद में अकबर ग्रेट के नाम से जानते हैं। तो अकबर ग्रेट की जो पैदाइश है वो अमरकोट में हुई थी, यानी दूसरे राजपूताना जो इलाका था सिंध वगैरह में, वहां पे इनको शरण मिला था। 1544 में ये ईरान पहुंचे, 1545 में कंधार, और वहां पे कामरान जो इनका भाई था, सौतेला भाई, या इनके साथ इनकी इतनी दुश्मनी थी कि कई बार इनको शरण न देकर इनको मारने पे वो तुल गए थे। 1550 में लेकिन ये लाहौर में कब्जा किया, और इसके बाद हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में भी 1531 से 1540 तक इन्होंने विभिन्न लड़ाइयों को लड़ा। इसमें खास तौर पे कालिंझर की अगर हम लड़ाई को देखेंगे, तो इस कालिंझर में जो चंदेल राजा था, उनके साथ इनका मुकाबला हुआ 1531 में। उसके बाद ठीक दूसरे साल चुनार में 1532 में, और फिर उसी साल यानी घाघरा में 1532 में, और इसके साथ साथ 1535 से 1536 में ये कहा जाता है कि इनका कदम गुजरात की तरफ गया, यानी गुजरात और मालवा में ये इन्वेशन किया। हालांकि वहां भी काफी बहादुर जो बादशाह था, जिनका नाम खुद था बहादुर शाह, उनके साथ इनका भी मुकाबला हुआ। लेकिन ये कह सकते हैं कि इनकी जितनी भी जो मेहनत था, वो मेहनत इनकी जिंदगी में ही एक अनसक्सेसफुल बन के आया। यानी और खासकर चुनार का जो किला था, उस चुनार के किला में ये जो है कई बार आक्रमण किए ये बंगाल जाने के लिए, और बंगाल जाने के क्रम में यानी चुनार इनके लिए ये कह सकते हैं कि एक बड़ा एक टर्निंग पॉइंट हो गया। वहीं से इनकी हार हुई, जहां जिस इलाके में यानी बंगाल और बिहार में शेर शाह सूरी जो अफगान शासक था, उनके साथ इनका कड़ा मुकाबला हुआ, और अंततः शेर शाह सूरी ने इनको डिफीट देके इस हिंदुस्तान से इन्हें बाहर कर दिया। इसीलिए इतिहासकारों ने इन्हें एक लड़खड़ाता बादशाह कहा है। अंततः इनकी मौत भी लाइब्रेरी से गिर के हुई। तो आज हम लोग हुमायूं के बारे में जाने, कल तीसरे जो मुगल एम्पायर के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करें।